नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात पूर्णिमा पर पुण्य स्नान की। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। देर रात से ही श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उमानाथ घाट पर गंगा स्नान के लिए शेखपुरा, नालंदा और नवादा सहित कई जिले के लोग आते हैं। तुम लोगों को बार बार और एसडीआरएफ की टीम भी है, उपलब्ध है। तुम लोगों को बार कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए बड़े पैमाने पर गंगा नदी के किनारे आते हैं और नगर प्रशासन के द्वारा और अंचलाधिकारी के द्वारा जहां पर आवश्यकता हुई है वहां पर बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग का कार्य किया गया है। गोताखोरों की और नाविकों की तैनाती भी की गई है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के उमानाथ में, जहां कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आधी रात से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा में स्नान कर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने का एक मान्यता माना जाता है। देर रात भीड़ की सूचना मिलकर अनुमंडल प्रशासन भी उमानाथ के मंदिर और प्रांगण में पहुंचा, जहां लोगों को कई दिशा निर्देश दिए गए। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो देखिए, न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग गंगा समेत दूसरी नदियों और जलाशयों में स्नान करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इस मौके पर कई बार डूबने से लोगों की मौत भी हो जाती है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि नदी या जलाशयों में स्नान करते वक्त सावधान और सजग रहें। और देखिए, मुंगेर के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। कष्टहरणी, बबुआ और सोजी घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु जुटे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। बड़ा महत्व है। यहाँ हम लोग 1 महीना नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन हम लोग बहुत श्रद्धा से बहुत लाखों लोग नहाते हैं मुंगेर में और भी गंगा जी में नहाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि नहाते हैं तो होता है कि पुण्य होता है, हमें पाप कम होते हैं। सभी लोग नहाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, बूढ़ी लोग, सभी लोग नहाते हैं। और आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन मौका है और लोग आज पुण्य स्नान कर रहे हैं। देर रात से ही श्रद्धालु नदी तटों पर पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव के साथ जुटे हुए हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और नियम सहित डुबकी लगा रहे हैं। छपरा के गोदना सिमरिया मेला में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर छपरा के गोदना सिमरिया मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। हम अभी नाथ बाबा मंदिर के घाट पर मौजूद है। आप दिखा सकते हैं कि ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। सुबह से ही लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान कर चुके हैं। लगातार इनके आने का सिलसिला जारी। आप देख सकते हैं कि जो NDRF की टीम है वो लगातार यहाँ निगरानी भी कर रही है नदी में। कहीं ना कहीं एक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, चूंकि पिछले साल जो कोविड का समय था उसमें लोगों को ये मौका नहीं मिला था। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे। मेले में पूरा मेला लगा हुआ है। हालांकि सरकारी स्तर पर जो आयोजन होता है तो वो नहीं है, लेकिन सरकार ने इस पूरे मेले को सपोर्ट जरूर किया। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जो पुलिसकर्मी और यहाँ NCC के जवान जो है वो यहाँ पे लोगों की सुरक्षा को लेकर तैनात है। अभी हम बात करते हैं। अरे वो क्या नाम है आपका? अनुज कुमार सिंह।
क्या आप लोग किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग राजेंद्र कॉलेज से 1/7 कंपनी से हैं। यहाँ पे छपरा कल रात से ड्यूटी है हम लोग को 3 बजे से लगभग हैं। अभी जब तक ये भीड़ खत्म नहीं होता तब तक हम लोग का कितने ड्यूटी लोग यहीं स्नान पे है। करने आए होंगे यहाँ पे लगभग? और लगभग 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग आके चले भी गए हैं। ये शायद लोकल यहाँ पे अभी आ रहे हैं। लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, आते जाते रहे हैं लोग। तो किस तरह की निगरानी आप लोग कर रहे हैं यहाँ से? हम लोग को ये अभी मतलब बहुत सारे बच्चे आए हैं एनसीसी कैडेट्स जो कि सबका टीम अलग अलग है, जो चारों तरफ इधर इधर रेशियो कर रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों के अलावे एनसीसी के कैडेट्स भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और आप एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे जो भीड़ है, आप देख सकते हैं कि जो आस्था का सैलाब है वो गंगा घाट पर उमड़ पड़ा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए। और कहीं ना कहीं एक आस्था का सैलाब देखा जा सकता है। लोगों को जो पिछले कई सालों से गंगा मैया की सेवा के लिए नहीं आ सके थे वो लोग इस बार जरूर आए हैं और जाम का नज़ारा बन गया है। कई लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और गंगा में स्नान करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार गंगा नदी में अधिक पानी रहने की वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जगह है कार्तिक पूर्णिमा जो है प्रसिद्ध जगह है। में दान करने वाला जो है गाय दान करते हैं, सोना चांदी दान करते हैं। ये प्रसिद्ध पूर्णिमासी दिन है। ये कार्तिक पूर्णिमा बहुत प्रसिद्ध जगह है। जैसे देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा का मौका है और बेगूसराय से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सिमरिया घाट की ये तस्वीरें जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का एक विशेष महत्व होता है। और देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की एक भीड़ जुटी हुई है गंगा स्नान के लिए। आज गंगा स्नान के लिए ये सभी श्रद्धालु जुटे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और देखिए, ये बेगूसराय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिमरिया घाट पर भीड़ देखी जा रही है और गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु जुटे हुए हैं। और ये छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गोदना सिमरिया घाट पर कार्तिक मेला का आयोजन किया गया। ये गंगा स्नान के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन गंगा स्नान का एक विशेष महत्व होता है और गंगा घाटों पर सुरक्षा के मद्देनज़र भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। गोदना सिमरिया घाट की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सभी लोग गंगा स्नान के लिए घाटों पर जुटे हुए हैं। और बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग घाटों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों पर उमड़ रही है। और कार्तिक पूर्णिमा का आज पावन मौका है और आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि गंगा स्नान के वक्त जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो पूर्ण ज़रूर होती है और इसलिए आज के दिन गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी होती है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, मुंगेर और बेगूसराय की, जहां पर घाटों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंगा स्नान यानी कि आस्था की डुबकी और श्रद्धालुओं की किस तरीके से जो भीड़ उमड़ी है वो देखिए। मुंगेर और बेगूसराय की ये तस्वीरें जहां पर अलग अलग घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान का जो विशेष महत्व है उसे श्रद्धालुओं के द्वारा पूरा किया जा रहा है। पूरे
विधि विधान के साथ और सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूँकि अभी नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसको लेकर प्रशासन भी थोड़ा सजग नजर आ रहा है यहाँ पर कि प्रशासन ने ये पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा या दुर्घटना न हो। तो देखिए, बार बार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गंगा समेत दूसरी नदियों और जलाशयों में स्नान करते हैं। ऐसा साफ तौर पर देखा जाता है कि इस मौके पर कई बार डूबने से लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि नदी या जलाशयों में स्नान करते वक्त सावधानी जरूर बरतें और सजग रहें। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और किनविट जावा पास भी नष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो किनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही 5 से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे छिपाकर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पटना रांची NH 31 पर शहर के बुधौल बस पड़ाव के पास वैन के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नवादा झारखंड का बॉर्डर इलाका है। जिले से होकर तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार के शहरों में पहुंचते हैं। लखीसराय में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पटना और एक को जमुई रेफर किया गया है। बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी शव का दाह संस्कार करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी हलसी थाना क्षेत्र के सिकंदरा शेखपुरा मार्ग पर सामने से आ रहा खाली LPG गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। एक ट्रक है जिसपे
HP का सिलेंडर लदा हुआ था। इन दोनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। उसमें स्पॉट पे 6 लोग जो है ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन मौका है और आज गंगा स्नान का एक विशेष महत्व है। बिहार के तमाम जिलों के जो गंगा घाट थे उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देखिए किस तरीके से श्रद्धालु गंगा घाटों पर इस वक्त मौजूद हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के दीघा घाट, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ऋतु, देखिए आज कार्तिक पूर्णिमा का मौका है और गंगा स्नान का आज एक विशेष महत्व माना जाता है। इस वक्त आप दीघा घाट पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं जो आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगी? ये तो हम लोग तो दीघा थाना से हैं। ये लोग हैं कितना 16 नंबर से, और ये दीघा घाट से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर घाटों पर श्रद्धालु जो कि गंगा स्नान के लिए जुटे हुए हैं और देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर दिख रही है। महिला, पुरुष और हर उम्र के यहाँ पर लोग आपको दिख जाएंगे, बच्चे भी नज़र आ जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक समागम जिस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा का पावन मौका है और उस वक्त गंगा स्नान का एक विशेष महत्व रहता है, उसी को लेकर ये भीड़ जुटी हुई है। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह। गंगा स्नान को लेकर ये कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आज के दिन अगर गंगा स्नान किया जाता है तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए किस तरीके से महिला गंगा में दिया जला रही हैं और ये मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त गंगा स्नान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आज का जो गंगा स्नान होता है वो काफ़ी मान्यताओं वाला भी होता है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दीघा घाट की ये तस्वीरें जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा स्नान के लिए उमड़ी हुई है और यहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु रोनी जुड़ गई हैं। ऋतु, देखिए आज गंगा घाट को लेकर आज बिल्कुल तस्वीरें जो मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज के दिन जो गंगा स्नान के एक विशेष महत्व होता है, इस वक्त आप किस तरीके की तस्वीरें देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है हजारों की संख्या में यहाँ दीघा घाट पर मौजूद हैं और लोक आस्था के साथ जो है वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज के दिन जो है वो दीपदान का खास महत्व है। तो आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दीपदान करते हैं गंगा में डुबकी लगाने के बाद तो आपके जो सारे कष्ट हैं वो हर लिए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन जो है वो देवी देवता जो है वो भी धरती पर आते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि आपको अगर निरोग काया चाहिए उसके लिए आज के दिन गंगा में डुबकी लगाना जरूरी होता है। और साथ साथ आज के दिन ऐसी भी मान्यता है कि जो त्रिलोक देवता है उनके साथ साथ जो है भगवान कृष्ण और राधा की भी पूजा करने की खास परंपरा है। दिवाली के बाद कोजगरा के साथ जो है वो पूर्णिमा को मनाने का जो त्योहार है वो शुरुआत हो जाती है इसकी। और इसके साथ ही जो लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ में दीप दान कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कुछ इलाकों में जो है आज भेड़ की दान करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसके दान से जो है उनके सारे कष्ट जो है वो हर लिए जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि अगर आपने आज दीप दान किया तो उससे बड़ा कोई दान नहीं होता है आज के दिन। और साथ में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो है वो रात के करीब 12 बजे से ही है जो यहाँ पे भीड़ जो जुटने लगी है। और जो वक्त है कार्तिक स्नान का वो कल रात 12 बजे से लेकर के आज दोपहर 2 बजे तक है। तो जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए रात से ही यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, चाहे वो बैरिकेडिंग हो। उत्साहित हैं आज के दिन को लेकर? जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी कुछ होया ऐसी व्यवस्था, यहाँ पे पूजा जो है आप देखिए किस तरीके से की गई है। जो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की खासकर रात को पूजा होती है, बट सुबह में गंगा की डुबकी लगाने के साथ ही जो है वो इस पूजा को संपन्न करते हैं। कैसा चल रहा है पूजा, क्या खास होता है आज के दिन? आज के दिन पूजा करने से महत्व होता है, दीप दान करना चाहिए जिससे पुण्य मिलता है। गंगा में नहा के दीप दान करना चाहिए। देखिए जैसे कि भारी संख्या में लोग नहा रहे हैं, अपना पुण्य करने के लिए आज के दिन ये सब किया जाता है। जैसा कि बता रही है ये कि पुण्य के लिए आज के दिन जो है ये दान करते हैं लोग, दीप का दान करते हैं और दीप दान का खासा महत्व है आज के दिन। और साथ ही साथ कई इलाकों में तुलसी और सालिग्री के विवाह का भी आज के दिन का एक मान्यता है कि तुलसी और सालिग्री की आज विवाह भी होती है। इसके साथ साथ कई इलाकों में जो है वो सामा चकेवा भी मनाया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा जो है वो सनातन धर्म में आज के दिन का खासा महत्व है। और आज के दिन हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बातें करेंगे और पूछते हैं किस तरीके से वो मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा। क्यों मनाते हैं आप? कार्तिक माह के पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान का ही में बहुत महत्व है। जी जी, तो आप देख सकते हैं लोग जो है ये गंगा में लोक आस्था की डुबकी जो लगा रहे हैं, जिस तरीके से देखी जा रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि गंगा में अभी पानी का जो ग्रोथ है वो भी काफी बढ़ गया है। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ संजीदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे गंगा में जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात है। या जो भी यहाँ पे सारे दिग्गा थाना मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है, जो भी धंधा अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगी है। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त एक जवान दिखाई दे रहे हैं दिग्गा थाना के। हम उनसे पूछते हैं किस तरीके से नियंत्रण कक्ष मेरा वो है, जी उनसे ले लीजिए। हमारे साथ है, हम उनसे पूछते हैं किस तरीके से व्यवस्था की, सर किस तरीके की तरफ से की गई है मैम। सारा व्यवस्था हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं है, जिला प्रशासन से कोई कमी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन जो भी हम लोग तत्पर हैं कि किसी तरह का कोई घटना घटित ना हो। हमारे सभी प्रशासन के पूरे जोर शोर से हम लोग पूरा ये कर रहे हैं मेहनत की भाई। जी बिल्कुल, जैसा कि वो देखिए बता रहे हैं पटना के दीघा घाट की तस्वीरें आपको दिखा रही थी, जहां पर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान का चूंकि विशेष महत्व होता है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के सामा चकेबा का त्योहार विश्व नव मैथिल संघ की ओर से मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों महिलाएं जुटी और सामा चकेबा उत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।